सर, एक न्यूरो साइंटिस्ट के रूप में क्या विपश्यना पूरी तरह साइंटिफिक है? यह ब्रेन, नर्वस सिस्टम और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को किस प्रकार प्रभावित या रीवायर करती है? 2000 की साल तक तो योग और ध्यान और प्राणायाम वगैरह सारी प्रक्रियाओं को भारत की एक विचित्रता मानी जाती थी। उसको कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं दी जाती थी, उसका कोई वैज्ञानिक बेस नहीं दिया जाता था। ऊपर से उसको हेलुसिनेशन कहा जाता है कि मानसिक भ्रमणा है ऐसा। क्योंकि तब तक के जो साइंटिफिक प्रयोग हुए, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी वगैरह के अंदर ये पकड़ में नहीं आया। पर उसमें दो तीन बातें थी जो जिस पर प्रयोग करते थे, वो प्रयोग शवासन के ऊपर था, मतलब मध्यम सब्जेक्ट गलत था। ध्यान और शवासन नहीं है, ध्यान तो बड़ी ऊंची प्रक्रिया है। और दूसरा वो जो उपकरण यूज़ करते थे, वो सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी, वो सब स्टैटिक चीज़ें थी। और ईईजी में भी आपको चाहिए एमईईजी, उसके बदले सादा ईईजी यूज़ करते थे। टू कट इट शॉर्ट, एक आदमी को ध्यान में आया, एंड्रयू न्यूबर्ग यूपेन से, उसने सारी चीज़ें चेंज करी। उसने डायनेमिक स्टडी चालू किया। स्पेक्ट मतलब सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जिसमें ब्लड फ्लो क्षण क्षण पे जो चेंज होते हैं मन के ब्रेन के अंदर के ब्लड सर्कुलेशन, उसको उसने स्टडी किया। एक एक विचार के साथ, एक एक क्रिया के साथ, एक एक प्रतिक्रिया के साथ ब्रेन में क्या होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप। बाद में लोगों ने एफएमआरआई मतलब फंक्शनल स्टडी किया, जिसमें मेटाबॉलिज्म आया। पेट स्कैन में भी ऐसी जो चीज़ें चयापचय से लेके फंक्शनल स्टडी जो हुए, तो ये सब में ये पता चला कि, बहुत लंबी बात नहीं करते, शॉर्ट में बताऊं कि जो प्रयोग भाई एंड्रयू न्यूबर्ग ने किए, मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने जो किए उसमें थेरावाडा सिस्टम के विपश्यना जो है उसका स्टडी किया। उसमें उन्होंने देखा तीन प्रमुख बातें। एक तो इट्स ए न्यूरो बायोलॉजिकल इवेंट, इट इज़ नॉट एन हेलुसिनेशन, इट्स ए रिकॉर्डेबल एंड मैपेबल thing in the brain, it's an event. राइट। Not only that, it is reproducible. So आप आज यहाँ किया गया, कल दूसरे देश में किया, दूसरे ग्रुप पे किया गया, दूसरे साइंटिस्ट ने किया, तो हर जगह सेम रिजल्ट आते थे। तो एक तो सिद्ध हो गया कि ये हेलुसिनेशन नहीं है, भारत की और जो भी ध्यान की प्रक्रिया है वो एक न्यूरोबायोलॉजिकल इवेंट है। उसने क्या देखा अंदर, तो उसने देखा कि जो लेफ्ट ब्रेन का ये पार्ट है, जिसको पैराइटल सुपीरियर पोस्टीरियर लोब्यूल कहते हैं, पीएसपीएल, और ऑक्सीपिटल एसोसिएशन एरिया, वहाँ कुछ ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन में चेंज आते हैं। दूसरा चेंज फ्रंटल प्री फ्रंटल लोब में आता है। और तीसरा लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस में आता है। और भी बहुत चेंजेस आते हैं, काफ़ी न्यूरोकेमिकल के, न्यूरोट्रांसमीटर के चेंजेस आते हैं। पर कुल मिला के ये घटना का विश्लेषण क्या होता है कि यहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन, 40 मिनट के मेडिटेशन के बाद, जब लामा पर उन्होंने ये स्पेक मशीन में देखा क्या चेंज होता है, तो 30% ब्लड फ्लो यहाँ बढ़ जाता है। वो हमारा इंटेलेक्ट का एरिया है, जहाँ हमारी निर्णय शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, हायर मेमोरी, कम्युनिकेशन, भाषा, इमोशन, ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ आई है जो हम दूसरे प्राणियों से बहुत आगे हैं। इसका कारण, सही कारण, ये प्री फ्रंटल लोब जो हमें गिफ्ट में मिला है, जो और कोई प्राणियों में नहीं है, तो वो बढ़ जाता है। इसलिए आदमी की प्रज्ञा धीरे धीरे, इंटेलेक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और जो आदमी लंबे अरसे तक डेली मेडिटेशन करता रहता है, उसको जाहिर है कि ज्ञान और बुद्धि, प्रज्ञा और कम्युनिकेशन, सबका विकास होता है। दूसरा जो पार्ट यहाँ बताया गया वो और महत्वपूर्ण है। विपश्यना का साधक बुद्धि के विकास के लिए नहीं कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ हमारी
ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस पर्सन है। मतलब हम जो दुनिया के साथ मैनिफेस्ट होते, जैसे आज अभी 11 बजा, ये भाई आके पीछे खड़े हैं, अभी खाना खाने का है, अभी ये जगह है, विपश्यना केंद्र है, वगैरह वगैरह। तो ये ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस पर्सन है। पर ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस पर्सन की वजह से हम मैनिफेस्ट होते हैं। हमारा ईगो मैनिफेस्ट होता है, हमारी वासना मैनिफेस्ट होती है, हमारी इमोशन, हमारी डिजायर, ईगो, हमारी राग द्वेष वगैरह संवेदना, बिकॉज ऑफ दिस। नाउ ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन ये पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन धीरे 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 शट डाउन होके कम हो जाता है। जैसे यहाँ ऑलमोस्ट सर्कुलेशन बंद, मतलब ये बाकी प्रवृत्ति बंद हो जाती। तो डिजायर, इमोशन, ईगो, राग द्वेष, विचार, ये सब किसके फंक्शन है? ये तो माइंड के फंक्शन है। तो बात समझ में आई कि ड्यूरिंग डीप मेडिटेशन, जैसे विपश्यना जैसी कोई भी कंटेम्पलेशन सिस्टम है जिसमें इतना डेप्थ में मेडिटेशन किया जाता है, वहाँ आदमी के राग द्वेष और ये सारी विकार वृत्तियाँ ये कम होने लगती है और धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है, और वो विश्व चेतना से जुड़ जाता है। वो उसका दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट। और थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट कि लिम्बिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से, हाइपोथैलेमस की जागृति की वजह से आदमी शांत प्रसन्न हो जाता है, उसकी रिएक्टिविटी चली जाती है, कल्याणमय हो जाता है, और उसकी सिस्टम बायोलॉजी पे आती है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मतलब स्लो मोड, योगिक मोड, कि पल्स स्लो होना, ब्लड प्रेशर स्लो होना, रेस्पिरेशन कम होना, आपकी मेटाबॉलिज्म कम होनी, इम्यूनिटी बढ़ जानी, इन्फेक्शन कम हो जाने, और सारे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है। ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें आती है।